हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी, ये कौन सी गंदी औरत की आप पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? वो तो गंदी है, वो तो जानिया है, आप ऐसा मत कीजिए। नबी ने कहा, ए उमर, तुम क्या कहते हो गामिदिया के बारे में? अल्लाहु अकबर। मेरे रब ने गामिदिया की तौबा को इतनी जामे तौबा कबूल किया है, अगर मदीने के 70 जहन्नमी जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के हकदार बन चुके हैं, गामिदिया की तौबा के 70 हिस्से करके उन जहन्नमियों में अल्लाह तकसीम कर दे तो 70 के 70 जहन्नमी इसकी तौबा का एक हिस्सा पाकर जन्नत के हकदार बन जाए। इतनी जामे तौबा गामिदिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने किया। अल्लाह इनसे राज़ी हो, ये अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ात, इबादत, बंदगी अल्लाह जल्लो जलालहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जो यकता है, वाहिदुल क़हार है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों रसूलों पर, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने नफ्स का तज़किया कैसे करें? तज़किये नफ्स में क्या ज़रूरी उमूर हैं, इस उन्वान पर आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने खड़ा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच आपके सामने पेश करने की सादत अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। ये मस्जिद अस्सलाम में मेरा दूसरा प्रोग्राम है, बिइज़्निल्लाह व बिऔनिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सेहत व आफ़ियत के साथ आपके सामने लाकर खड़ा किया। उसके बाद आप तमाम भाइयों बहनों ज़िम्मेदारों का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत इल्लल्लाह के गर्ज़ से दावत दिया। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फ़रमाए। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है इंसान को अपने नफ्स का तज़किया करने। नफ्स का तज़किया किसे कहते हैं? कोई गाड़ी आप लेते हैं, कोई कार चलाते हैं, बहुत ज़्यादा जब वो किलोमीटर दौड़ती है तो आप कंपनी को सर्विस करने के लिए ले जाते हैं। जब उस गाड़ी की सर्विस की जाती है तो उसके सारे स्पेयर पार्ट्स को फिर से क्या है, बरजस्ता किया जाता है। तज़कियतुन नफ्स ये ईमान के लिए वैसे ही है जैसे एक इंसान के जीने के लिए उसकी रूह की ज़रूरत है। इंसान के नफ्स का तज़किया या इंसान के नफ्स का मुहासबा दुनिया में अगर वो बार बार करता रहेगा तो दुनिया कम कमाएगा, आखिरत ज़्यादा कमाएगा। अगर वो अपने नफ्स का तज़किया नहीं करेगा
तो सिर्फ दुनियादार बन के रह जाएगा, आखिरत का वो हरगिज़ हरगिज़ नहीं बनेगा। मेरे भाइयों, आज 21वीं सेंचुरी में हम जी रहे हैं। आए दिन इस दुनिया में बेहद फितने, बुराइयां, अय्याशियाँ, फहाशियाँ देखने को मिलती हैं। मेरा वीडियो मत कीजिए आप लोग, जो भी वीडियो कर रहे हैं वीडियो मत कीजिए आप लोग। मेरे साथ कुछ मामलात हैं, कोर्ट कचहरियों में कुछ लिखा पढ़ी होकर है, जिसकी वजह से मैं मना करता हूँ। जब से लोगों ने मेरे बयान को मिसयूज़ करना शुरू किया, मैं सबको वीडियो शूट करने से मना कर देता हूँ। आप लोग गलत नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन ये बयान जब दूसरे लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो मिसयूज़ करेंगे। खैर, अल्लाह ताला तमाम उलमाए हक़ की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आए दिन नए फितने, आँखों का ज़िना, हाथों का ज़िना, कानों का ज़िना, पैरों का ज़िना और सबसे बढ़कर शर्मगाह का ज़िना। इंसान ख्वाहिशात नफ्स के पीछे पड़ चुका है। ज़रूरत है उसे अपने नफ्स के तज़किया करने की। अगर वो तज़किए नफ्स करेगा तो ख्वाहिशात नफ्स से बचेगा। आज शहवत की हालत में इंसान हैवानों जैसे हरकतें करता है। जब उसे बीपी चढ़ती है, गुस्सा बीपी 100 डिग्री को जब पहुंचती है, गुस्सा जब पारा चढ़ता है तो वो क्या बकता है खुद उसे पता नहीं रहता। वो बिल्कुल दरिंदों जैसी हालतें, दरिंदों जैसी हरकतें गुस्से की हालत में करना शुरू कर देता है। और जब ये इंसान भूखा होता है तो ये तमीज़ भूल जाता है कि मेरे सामने जो खाना है क्या वो हलाल का है या हराम का है, भूल जाता है। बस उसे खाने से मतलब है। जब उसे पेट की भूख लगती है, जिस्म की भूख लगती है, तो हलाल हराम की तमीज़ भूल कर वो सिर्फ दुनियादार बन जाता है। नफ्स का तज़किया करेगा, अपने ईमान का तज़किया करेगा, हलाल हराम की तमीज़ उसके अंदर आ जाएगी। और इसी तरह जब इंसान पेट उसका सैर हो जाता है, पेट जब भर जाता है तो बागी और सरकश बन जाता है। जब मुसीबत आई, मस्जिद का कोना पकड़ लिया, अल्लाह अल्लाह करते बैठा, या अल्लाह मुसीबत आ गई, अल्लाह माल पकड़ा गया, अरे अल्लाह मेरा माल चोरी हो गया, इनकम टैक्स वाले रीड मार डाले, अरे अल्लाह ये मुसीबत आ गई, अल्लाह बच्चा बीमार हो गया, अरे अल्लाह किडनी में स्टोन पैदा हो गया, अरे अल्लाह किडनियाँ फेल हो गई, अरे अल्लाह कैंसर अटैक हो गया, मुसीबत आ गई, दूर कर, अल्लाह 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 बोलता। जब इसकी मुसीबत को हम दूर करते हैं, इसका गिड़गिड़ाना, इसका दुआ करना, इसका तहज्जुदों को उठना, इसका फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नफिल सुन्नतें पढ़ना हमको भा जाता है, और हम इस पर तरस खाकर जब मुसीबत टालते हैं, बीमारी से शिफा देते हैं, तो यह हमारी मस्जिद से ऐसे पीठ फेर के जाता है गोया कभी इसके ऊपर मुसीबत आफत आई ही नहीं, कभी इसने अपनी आफतों में हमको पुकारा ही नहीं, कभी हमने इनकी आफतों को दूर किया ही नहीं। बिल्कुल बदल जाता है, पीठ फेर लेता है। खुशी मिलती है, पेट जब भरता है तो बागी और सरकश बन जाता है। मेरे भाइयों, मुसीबत और आजमाइश, अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन के लिए दोनों चीज़ें खैर का पहलू हैं। जब इंसान को मुसीबत आती है, सब्र करता है, अल्लाह उसे अजर देता है। जब नेमतों से अल्लाह माला माल करता है, शुक्रिया बजा लाता है, तब भी अल्लाह उसे अजर अजीम से नवाजता है। नेमतों में शुक्रिया अदा करना मत भूलिए, मुसीबतों में सब्र करना मत भूलिए। मेरे भाइयों, इंसान अपने नफ्स का होकर रह जाता है, और ये इंसान जब बदन से ऐसा चूर हो जाता है, बदन उसका थक जाता है, इबादतें करने से पीछे हट जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला इसे याद नहीं आता। हमेशा इंसान की फितरत है गुनाह करना, इंसान की फितरत में है गुनाह करना, ख़ताएँ करना। नबी ने कहा कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून।
हर बनी आदम खताकार है, गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो खता होने के बाद तौबा कर लेता है। खताएं होने के बाद जो तौबा आप करते हो ना, इसी को कहते हैं तज़कियतुन नफ्स। नफ्स का तज़किया करना, अपने आमाल का मुहासबा करना। मेरे भाइयों, जब आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने से शैतान ने इनकार कर दिया, अल्लाह उसे मरदूद का लक़ब देकर दरबार से निकाल दिया। लेकिन जाते जाते अल्लाह तबारक व तआला से उसने मोहलत मांगा, या अल्लाह तेरे बंदों को दाएं बाएं आगे पीछे ऐ अल्लाह बहकाऊंगा, भटकाऊंगा, बिदातें काम कराऊंगा, रस्मों रिवाजों में मुब्तला कर दूंगा, शिरको बिदात में मुब्तला कर दूंगा। मेरे भाइयों, शैतान स्वीट पॉइजन आपको खिलाता है। शैतान शिरक को शिरक बोल के नहीं कराता, बेटे ये शिरक कर ले जहन्नम में जाता देख, ऐसा बोल के नहीं कराता। क्या बोल के कराता? ये तुम्हारे बाबा, ये तुम्हारे बुजुर्ग, इनके सामने ताज़ीमन झुक जा बेटे, इनकी इज्जत कर रहा बेटे, कर ले बेटे, ऐसा बोल के हलवे गते, पूरे गते, बैंड बाजा गते, ऐसे सब खुराफात में मुब्तला कर देते, अकायद को सत्यानाश कर देते। किसी भी आदमी बिदात करने वाले को जाको पूछो, क्या भाई बिदात क्या कर रही है? हमें सुन्नत जी कर रही सो, कहती हूँ हमें बहुत सवाब का काम जी कर रही सो, हमें खाली खाना पका को गरीबान खिलाती, सवाबी चीज़ में रहने का। किसी भी बिदात करने वाले को शैतान बिदात बोलता नहीं, बहुत अच्छा कर रहा बेटे, कर ले, हलवे मिलती, पूरियाँ मिलती, लड्डुआ मिलती, कर ले, हर महीना कर ले। मेरे भाइयों, जब शैतान इंसान के ईमान पर, उसके अकायद पर अटैक करता है तो इंसान गाफिल हो जाता, इनसे पता भी नहीं चलता कि मेरा ईमान सत्यानाश हो गया, मैं कुफ्र और शिरक की तरफ जा रहा हूँ, मैं बिदात के कामों की तरफ। सुन्नत किसे बोलती, बिदात किसे बोलती, ये तमीज़ ख़त्म हो जाती। हमारा बाबा करे सो क्या गलत क्या, हमारा दादा कर ले करे सो क्या गलत क्या, उन्हें वहाँ चले आता, कुरान को नहीं देखता, हदीस को नहीं देखता, बुजुर्गां को देखता, बड़ियां को देखता। मेरे भाइयों, ईमान का तज़किया कीजिए, अपने नफ्स का तज़किया कीजिए, ईमान की हिफाजत होगी, अक़ीदे की हिफाजत होगी, आपके ईमान की सलामती होगी, तभी जन्नत मिलेगी। हलवे पूरियाँ खाने से जन्नत नहीं मिलेगी, लड्डुआँ चोंगे बना लेने से जन्नत नहीं मिलेगी, कुंडे झंडे खड़ा कर लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करोगे, अपने नफ्स का तज़किया करोगे, तब जन्नत मिलेगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब इब्लीस ने बनी आदम को गुमराह करने का बेड़ा उठा रखा है, हर चार जानिब से वो फितने में मुब्तला करेगा, अच्छे अच्छे सुन्नता, अच्छे अच्छे नेकियों के काम बता कर वो बिदात में मुब्तला करा देगा। तो आज ज़रूरत है हमको कि हम हर अमल का जायज़ा लें, क्या ये अमल कुरान में है, क्या ये अमल हदीस में है, क्या इस चीज़ को मेरे नबी ने किया, क्या ऐसे कामों को मेरे सहाबा ने किया? अगर किया है तो वो इस्लाम है, अगर नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, उसकी दलील कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, वो कितने भी अच्छा काम रहन दे, वही बिदात है। नबी ने यही कहा, सवाब की नीयत से किया जाने वाला हर नया काम बिदात है, जिसकी दलील कुरान में नहीं, जिसकी दलील हदीस में नहीं, वही बिदात है। और हर बिदाई गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम की जानिब ले जाने वाली। मेरे भाइयों, इंसान जब अपने नफ्स का तज़किया करता है तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। नफ्स के तज़किये के दो पहलू हैं, एक तो ये कि इंसान गुनाहों से बच जाए, इसे नफ्स का तज़किया कहते हैं। गुनाहों से बच जाए, अल्लाह ने जिन चीज़ों से उसे मना किया उस चीज़ से वो बच जाए, अल्लाह ने जिन हराम कारियों से, जिन गुनाहों से उसे रोका है उससे दूर हट जाए। और दूसरा ये कि वो अपने ज़ाहिर और अपने बातिन को मोमिनाना जैसा बना ले, ज़ाहिर भी बातिन भी मोमिनों के जैसा बना ले। आज हमारे अंदर अक़ीदा है, यहाँ अंदर दिल में अक़ीदा बहुत मजबूत है, लेकिन सूरतें यहूदियों जैसे, दाढ़ियाँ मुंडाले को, कपड़े यहूदियों जैसे, टखने से नीचे, फैशनों के सामने फटको गई, नीचे फटको गई, यहाँ चिन्नियाँ लटक रही, क्या भाई फैशन? फिर अक़ीदा कैसा? कुरान हदीस का अक़ीदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा तुम्हारा वो अक़ीदा? ना ज़िंदगी में नमाज है, ना ज़बान पर सच्चाई है, ना वादे की पासदारी है, ना अमानत की पासदारी है, ना आँखों में हया है, ना आपके किरदार के अंदर कोई अखलाक है। अरे क्या फ़ायदा जी अक़ीदा रखो। तज़कियतुन नफ्स, अंदर का भी बाहर का भी, ऊपर सुनना अंदर पूरा चुनना नहीं चलता अल्लाह के पास, अंदर भी सुनना ऊपर भी सुनना, अंदर से भी प्योर मोमिना, ज़ाहिर भी पक्के मोमिना, पैसा रहना, उसका लिबास भी मोमिनों जैसा रहना,
अल्लाह को राज़ी करने वाला लिबास पहनना, नाराज़ करने वाला लिबास नहीं पहनना। नाराज़ करने वाला लिबास कौन सा, राज़ी करने वाला लिबास कौन सा? ढीला ढाला लिबास, सादगी वाला लिबास, अल्लाह को राज़ी करने वाला लिबास। मर्दों का कपड़ा टखने से ऊपर, औरतों का कपड़ा टखने से नीचे, अल्लाह को राज़ी करने वाला लिबास। मर्दों का कपड़ा टखने से नीचे, औरतों का कपड़ा टखने से ऊपर, अल्लाह को नाराज़ करने वाला लिबास। औरतों और मर्दों के कपड़े चुस्त कपड़े, टाइट फिटिंग टी शर्ट, टाइट फिटिंग जींस, अल्लाह को नाराज़ करने वाला लिबास। औरतों के वो कपड़े जो बदन छुपाने के बावजूद भी, लिबास पहनने के बावजूद भी अंदर के बॉडी ऑफ द पार्ट्स नजर आते रहे, अल्लाह को नाराज करने वाला लिबास। मर्द होकर रेशम का कपड़ा पहने, अल्लाह को नाराज करने वाला लिबास। कोई मजहबी लिबास पहने, साधुओं जैसा, पादरियों जैसा, सिस्टरों जैसा, अल्लाह को नाराज करने वाला लिबास। जाहिर भी अच्छा, बातिन भी अच्छा, जाहिर भी अच्छा, बातिन भी अच्छा। औरतों के चेहरे पर कोई नाजायज़ मेकअप ना रहे, अपने चेहरे के बाल निकालने वाली, आईब्रो कराने वाली ना रहे। जायज़ मेकअप करे, अल्लाह की रहमत उतरेगी। नाजायज़ मेकअप करेगी, अल्लाह की लानत उतरेगी। मर्द हजरात चेहरे को बनाएं, चेहरा रखें। ये अंबिया का चेहरा है, ये सहाबा का चेहरा है, अल्लाह की रहमत उतरेगी। लेकिन यहूदों नसरानियों जैसे दाढ़ी मुंडाओगे, जैसे लानत उनके ऊपर उतरी, इनके चेहरे पर भी अल्लाह की लानत उतरेगी। जाहिर भी तज़किया, बातिन भी तज़किया, ऊपर से भी मोमिनाना किरदार, अंदर से भी मोमिनाना किरदार। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नफ्स में 3 किस्म के नफ्स बनाया, 3 किस्म के नफ्स बनाया। कौन कौन से? एक है नफ्स मुतमइन्ना, दूसरा है नफ्स लवामा, तीसरा है नफ्स अम्मारा। नफ्स मुतमइन्ना नेकियों पर उभारने वाला नफ्स। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल फजर की 28, 29, 30वीं आयत में कहा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इत्मीनान से निकल जा, अल्लाह की रज़ा से जन्नत में दाखिल होने के लिए निकल जा। यह नफ्स मुतमइन्ना है। दूसरा है नफ्स लव्वामा, जिसकी कसम अल्लाह खाता है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। कसम है क़ियामत के दिन की, कसम है नफ्स लव्वामा की। जिस चीज़ की अल्लाह कसम खाता है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। नफ्स लव्वामा की अल्लाह कसम खाया। नफ्स लव्वामा कहते किसे हैं? आप एक नेक इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, जाने अनजाने में आपके हाथों से या आपकी ज़बान से किसी का दिल टूट गया, किसी की आंखों में आंसू निकल गए, आपका दिल बार बार मलामत कर रहा, अरे क्या रे भाई, कितना अच्छा इंसान तू, आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, तेरे बातों से तेरी बहन ने दिल दुखा लिया, रोते रोते अपने ससुराल चले गई, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने अपने बहन का दिल तोड़ दिया, तेरे चीख मार मार कर गुफ्तगू करने की वजह से तेरी माँ घबरा गई, तेरी माँ रोते बैठ गई, तूने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। हमारा नफ्स हमारे को मलामत करते रहता बार बार। जब तक तू उससे इंसान से माफ़ी नहीं मांगेगा, हमारा ज़मीर खामोश नहीं बैठता अंदर, हमारा ज़मीर मलामत करते रहता अंदर से, जा उससे माफ़ी मांग। अरे उन्हें नहीं देख रहा बोल के टेबल के ऊपर की चीज़ लेके अंदर डाल लिया, सीसी कैमरा नहीं है दुकान में बोल के चोरी करके आ गया, उसका माल चोरी कर लिया। खैर वो इंसान को तो पता नहीं चला कि उसके टेबल की चीज़ तू जेब में अपने बैग में डाल लेकर आ गया, चोरी कर लिया। लेकिन याद रख, अल्लाह के दरबार में तुझे उसका हिसाब देना होगा, जा उसकी अमानत लौटा दे। चोरी मत कर, उस भाई की चीज़ नाहक मत ले। हमारा दिल मलामत करता, जब तक हम वो चीज़ नहीं लौटाते या जिसका दिल हमने दुखाया उससे माफ़ी नहीं मांगते, हमारा दिल इत्मीनान से नहीं रहता। वो मलामत जो करता है ना, उसे कहते हैं नफ्स लव्वामा, नफ्स लव्वामा। इसी को कहते हैं तज़कियतुन नफ्स। अपनी बुराई को फ़ौरन तब्दील कर लेना, अपनी गलतियों का एतराफ़ कर कर माफ़ी मांग लेना, इसी को कहते हैं तज़कियतुन नफ्स। मेरे भाइयों, अगर गुनाह हो गया, अगर जाने अनजाने में गुनाह हो गया, जब तक अल्लाह के दरबार में रो रो कर उन गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारा ज़मीर हमें खामोश बैठने नहीं देगा। ना आपको खाना खाया जाएगा, ना आपके रात में नींद आएगी, जब तक आप अल्लाह के दरबार में माफ़ी नहीं मांगोगे। इलाही मेरे से गलती हो गई, अल्लाह तू माफ़ कर, अल्लाह क़यामत के दिन मत पकड़ अल्लाह। मेरे भाइयों, इसे कहते हैं तज़कियतुन नफ्स। सहाबा से भी गलतियाँ हुई हैं, सहाबा जैसी बरगज़ीदा हस्तियाँ, उनसे भी ज़िना सरज़द हुआ है। मालिक बिन माइज़ अल असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बार ज़िना सरज़द हो गया। आए नबी से ज़िक्र करे, अल्लाह के नबी, इंसान होने के नाते मेरे से गलती हो गई,
मैंने ज़िना कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा शादीशुदा हो तो मदीने के गलियों के बाहर ले जाकर ज़मीन में गाड़ कर पत्थरों से संसार कर दिया जाएगा। अब संसार कर रहे हैं। शुरू अभी इस्लाम कबूल किए हुए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी नया इस्लाम कबूल किए हैं, उनको पता नहीं, वो भी संसार करने वालों में थे। पत्थर देकर मारे, सर पर लगा, खून का फव्वारा निकल पड़ा और उनके बदन पर खून के छींटे उछले। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, छी, ये कौन से गंदे इंसान का खून मेरे ऊपर पड़ गया। अल्लाह के नबी ने यह सुना तो आप नाराज़ हो गए। आपने कहा, अरे खालिद, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। इस इंसान ने तौबा की है, अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल करके इसे जन्नत में दाखिल कर दिया है। अभी यह संसार की मौत मर रहा है, अभी यह मरा भी नहीं, मेरे रब ने इसे जन्नत पहुंचा दिया। इसे कहते हैं नफ्से लव्वामा, अपने नफ्स का मलामत कर कर अपने गुनाहों का एतराफ़ करना। गामिदिया नाम की एक सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा से गलती हो गई, ज़िना सरज़द हो गया। आई नबी से कहती हैं, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए अल्लाह के नबी। नबी ने कहा, हमल वज़ा होने के बाद आना। बच्चे की पैदाइश के बाद 9 या 10 महीने के बाद आती है वो सहाबिया, कहती है मुझे अब भी यही मेरा जुमला है, मुझे पाक कर दीजिए। मेरे दिल में यही मलामत है कि इस गुनाह की सज़ा अल्लाह दुनिया में दे दे, आखिरत में मुझे ना दे, मैं आखिरत की सज़ा से बचना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, दूध पिलाने का तेरा हक़ है, वो दूध पिला कर छोड़ने के बाद जब तेरा बच्चा रोटी खाने के लायक बने तब आना। 2 साल की मुद्दत दूध पिलाती है, डिलीवरी का 1 साल, दूध पिलाने के 2 साल, कुल 3 साल अरसे के बाद एक ही दिल में एहसास, एक ही अल्लाह ताला से शर्मिंदगी, एक ही दिल में तड़प कि जो गलती हमसे हो चुकी अल्लाह दुनिया में उसकी सज़ा दे दे, आखिरत में हमको ना पकड़े। अल्लाह अकबर। 3 साल के बाद नबी यही जुमला कहते हैं, इनको ले जाकर संसार कर दो। संसार किया गया, पता चला वो मर गई, लाओ उससे मस्जिद नबवी में, मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी, ये कौन सी गंदी औरत की आप पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो तो गंदी है, वो तो ज़ानिया है, आप ऐसा मत कीजिए। नबी ने कहा, उमर, तुम क्या कहते हो गामिदिया के बारे में। अल्लाह अकबर। मेरे रब ने गामिदिया की तौबा को इतनी जाने तौबा कबूल किया है, अगर मदीने के 70 जहन्नमी जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के हकदार बन चुके हैं, गामिदिया की तौबा के 70 हिस्से करके उन जहन्नमियों में अल्लाह तकसीम कर दे तो 70 के 70 जहन्नमी इसकी तौबा का एक हिस्सा पाकर जन्नत के हकदार बन जाए। इतनी जामे तौबा गामिदिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने किया। अल्लाह इनसे राज़ी हो, ये अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं तज़कियतुन नफ्स, इसे कहते हैं अपने नफ्स की मलामत अल्लाह के सामने पेश करना, माफ़ी मांगना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, तीसरा नफ्स है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, वो नफ्स अम्मारा है। नफ्स अम्मारा शैतान का एक घर है। अल्लाह के नबी बुखारी की हदीस में कहते हैं, इन्ना शैतान यजरी का मजरी दम, हमारे रगों में खून जैसे दौड़ता है शैतान ऐसे दौड़ता है, लेकिन उसका ठिकाना नफ्स अम्मारा है। वो अंदर बैठकर वसवसे डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, अंदर सीने में बैठकर वो वसवसे डालता है। अल्लाह के नबी ने कहा, किसी गैर मुहरिम से तन्हाई इख्तियार न करो। अगर किसी गैर मुहरिम औरत के साथ तुम तन्हाई इख्तियार करोगे, वहाँ तुम दोनों के अलावा तीसरा शैतान होता है। तुम कहते हो कहाँ है शैतान, इस बंद कमरे में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हैं, कहाँ है शैतान। अरे वो शैतान तो नफ्स अम्मारा में बैठा है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो तेरे दिल में वसवसे बुराइयाँ पैदा करता है। अल्लाह के नबी ने कहा, तीसरा शैतान है जो तुम्हारे दिलों में जिना के वसवसे डालता है, तुमको एक दूसरे से करीब कर कर टच कर कर जिना करने पर मजबूर कर देता है। तुम किसी गैर मुहरिम का हाथ छुओ, किसी गैर मुहरिम के हाथ को टच करो, इससे बेहतर है कि कोई शख्स लोहे की सलाख लेकर तेरे सर से लेकर तेरे जबड़ों में आर पार करके तेरे सर में सलाख घोंप कर तुझे मार दे। ये बेहतर है तेरे लिए किसी नामहरीम का हाथ तू छुए। अल्लाह के नबी ने इतना मना फरमाया। लेकिन आज जाकर देखो पार्कों में बुर्का पहनने वाली हमारी बहनें बुर्का पहनकर अय्याशी कर रही हैं। आज जाकर देखो टिकटॉक
ओपन कर कर देखो। टिकटॉक में हमारी मुस्लिम बहन जो 4 दीवारी के अंदर पर्दे की आड़ में बैठना चाहिए, शर्म व हया करना चाहिए, मेकअप करके फिल्मी सॉन्गों पर, फिल्मी डायलॉग पर अपने होठ हिलाकर अपना टिकटॉक, अपना इंस्टाग्राम गर्म करने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने जिस्म को, अपने चेहरे को, अपनी बेपर्दगी को नीमे उरिया कपड़े पहनकर लोगों के सामने मुजरा बनाकर टिकटॉक का बाजार गर्म करके बैठी है। अल्लाह की लानत उतरेगी ऐसे लोगों पर, अल्लाह की लानत उतरेगी ऐसे औरतों पर। मेरी माँ बहनों, इसे कहते हैं नफ्से अम्मारा। हदीस मशहूर है, जब रमज़ान का चांद तुलू होता है अल्लाह सरकश शयातीन को बेड़ियों में डालकर जकड़ देता है। सवाल पैदा ये होता है, जब शरकश शयातीन को अल्लाह ने जकड़ दिया तो वो कौन सा शैतान है जो रमज़ान में लोगों को फिल्में दिखाता है? वो कौन सा शैतान है जो रमज़ान में भी लोगों को जिना कराता है? वो कौन सा शैतान है जो रमज़ान में भी लोगों को शराब पिलाता है और रोज़े छुड़ाकर और अय्याशी और फहाशी के काम, गुनाहों के काम बराबर कराता है? कौन सा शैतान है? हाँ, हर इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो उसके साथ अल्लाह एक शैतान को पैदा करता है, एक हमजाज, एक इब्लीस पैदा अल्लाह करता है। वो शैतान उसके पेट पर उंगली मारता है, वो चीख मारकर रोता है। नबी ने कहा दुनिया में 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनके पेट पर शैतान ने उंगली नहीं मारा, एक मरियम अलैहिस्सलाम, दूसरे उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम। क्यों? इसलिए कि मरियम की माँ हन्ना ने अल्लाह से यह दुआ की थी, रब्बी ऐ अल्लाह इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मेरे पेट में पलने वाली बच्चा और उसके आने वाली नस्ल को भी ऐ अल्लाह मैं तेरे ज़रर से पनाह मांगती हूँ, शैतान के ज़रर से तेरी पनाह मांगती हूँ, शैतान के ज़रर से मेरे बच्चे को, उसके बच्चे को ऐ अल्लाह शैतान के ज़रर से बचा ले। अल्लाह ने हन्ना की ये दुआ कबूल किया, मरियम के पेट पर शैतान के उंगली मारने से बचा लिया, उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान उंगली मारने से अल्लाह बचा लिया। उन दोनों के अलावा दुनिया के हर माई के लाल, चाहे वो इंसानों में से हो, चाहे वो बड़े से बड़े वलियों में से क्यों ना हो, और हर इंसान के पेट पर शैतान उंगली मारता है। नबी ने जब ये हदीस बयान की, सहाबा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, क्या आपके साथ भी कोई शैतान है? नबी ने कहा, हाँ मेरे साथ भी एक शैतान है, लेकिन मेरे अल्लाह का करम है, वह मुझ पर ईमान लाया है, सिवाय मुझे नेकियों के गुनाहों की दावत नहीं देता, मुझे नेकियों के लिए जगाता है, नमाज तहज्जुद के लिए जगाता है, नेकियों की जानिब दावत देता है, बुराई की जानिब दावत नहीं देता। मेरे भाइयों, रमज़ान में जो शैतान फिल्में दिखाता है, सूद खिलाता है, चोरियां कराता है, जिना कराता है, शराब पिलाता है, वो नफ्से अम्मारा है। ये जो हर इंसान के साथ पैदा होने वाला जो हमजाद है ना, इसे अल्लाह रमज़ान में चांद नज़र आते ही बेड़ियों में डालकर जकड़ देता, लेकिन नफ्से अम्मारा को अल्लाह क़ैद नहीं करता। यही वो नफ्से अम्मारा है जो रमज़ान में भी लोगों को बुराई की तरफ उभारता है। मेरे भाइयों, नफ्से अम्मारा के फितने से अपने आप को बचाना, नेकियों के रास्ते पर ले जाना, इसे कहते हैं मोमिनाना किरदार। लेकिन ईमान के रास्ते से अपने आप को दूर रखकर नफ्से अम्मारा के फितने में पड़कर ख्वाहिशात नफ्स के पीछे पड़ने वाला दुनिया में 1 नंबर का बागी, आखिरत में जहन्नम की सूरत देखने वाला है। दलील अल्लाह ताला ने सूरे वन्नाज़िआति ग़र्क़ वन्नाशिताति नश्ता, सूरे नाज़िआत के इन आयत में मेरे रब ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। जो दुनिया में सरकशी करेगा, जो दुनिया में बगावत करेगा, दुनिया के ज़िंदगी को तरजीह देगा, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, हम इसका ठिकाना जहन्नम बना देंगे। व अम्मा मन खाफ़ा, जो अल्लाह से डरेगा, व नहन नफ्स अनिल हवा, और ख्वाहिशात नफ्स से अपने आप को बचाएगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, हम जन्नत इसका ठिकाना बना देंगे। जन्नत का ठिकाने के लिए 2 चीज़ें जिक्र किया इस आयत में, जहन्नम के ठिकाने के लिए 2 चीज़ें जिक्र किया अल्लाह ने। जन्नत का ठिकाने वालों के लिए 2 चीज़ें, वह अम्मा मन खाफा, जो अल्लाह से डरेगा, वह नहन नफ्स अनिल हवा, ख्वाहिशात नफ्स से बचेगा, अल्लाह उसका मुक़द्दर जन्नत बना देगा। वह अम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी किया। सरकशी करना किसे बोलती? कुरान की आयतें इधर से सुनना, उधर छोड़ डालना, हदीस इधर से लेना, उधर छोड़ डालना, ना हदीस पर अमल करना, ना कुरान पर अमल करना। क्या होता देख लेंगे,
हमारे बाबा कैसा करे वैसा करने वाला मैं, हमारे दादा से कैसा चलने का रहा वैसा चला ले जाने वाला, हमारे बुजुर्ग कैसे घंटे मजाक हो गई वो घंटी बजाने वाला, इसे बोलती बगावत, इसे कहते हैं सरकशी। ना कुरान के लिए था ना हदीस के लिए, ना अल्लाह के लिए था ना रसूल के लिए, ना इस्लाम होना ना दीन होना, बस इसे पहले का बाबा दादा का पूरे रस्म रिवाजा वो छोना, सरकशी। व अम्मा मन तगा, जिसने बगावत किया, जिसने सरकशी किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी को उसने तरजीह दिया, आखिरत को तरजीह नहीं दिया। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, हम इसका मुक़द्दर जहन्नम बना के रख देंगे, बोल रहा अल्लाह ताला। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नफ्से अम्मारा से जो बचना चाहेगा अल्लाह उसे ज़रूर बचाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास मलिके अज़ीज़ मिस्र की बीवी मलिका ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की दीवानी हो गई और उसने ज़िना की तरफ माइल किया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कई कमरों में गए, जब उसने कमरे बंद कर लिए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पीछे से पकड़कर खींचा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह तलब करने लगे। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 53। बेशक मैं नफ्से अम्मारा से पनाह तलब करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की। नफ्से अम्मारा तो बुराई की जानिब रागिब करने वाला है, मगर वो शख्स जिस पर अल्लाह रहम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला के रहम से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िना से बचना चाहे, नफ्से अम्मारा के फितने से बचना चाहे, मेरे अल्लाह ने उनको बचा लिया, मेरे अल्लाह ने उनको बचा लिया। जो ज़िना से बचना चाहेगा अल्लाह उसे ज़रूर बचाएगा। जो सूद से बचना चाहेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को सूद से बचा लेगा। जो रिश्वतों से बचना चाहेगा अल्लाह उसे रिश्वतों से बचा लेगा। जो गुनाहों से बचना चाहेगा मेरा मालिकुल मुल्क उसे गुनाहों से भी बचा लेगा, गुनाहों से भी बचा लेगा। हम कौन से इस्लाम में हैं? ऐसे मजहब इस्लाम के पैरोकार हैं जिस इस्लाम के अंदर तौबा किए बिना गुनाह माफ कर देता है मेरा अल्लाह तबारक व तआला। वो अल्लाह गफूर रहीम आपके तौबा किए बिना, हाथ उठाकर माफ़ी मांगे बिना आपके हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुनाहों को अल्लाह आपके नाम अमाल से डिलीट कर देता है। आपको मालूम, अल्लाह के नबी ने कहा 5 नमाजें अपने एक दूसरे के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं। एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। एक मर्तबा उम्रा आपने कर लिया, दोबारा ज़िंदगी में आपने उम्रा किया, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियानी सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। 5 नमाजें, एक जुमा, एक रमज़ान, एक उम्रा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ये इबादतें तुम्हारे सारे सगीरा गुनाहों को मिटा के रख देंगी। और 5वीं चीज़, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर या 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर की ये तस्बीह पढ़ोगे, 100 मरतबा की तस्बीह हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ोगे। मेरे अल्लाह के नबी ने कहा चाहे तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों न रहे, मेरा रब्ब गफूर रहीम हाथ उठाकर माफ़ी मांगे बिना तुम्हारे नामा अमाल से तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह मिटा देगा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हम ऐसे इस्लाम के पैरोकार हैं जिस इस्लाम के अंदर अल्लाह माफ़ी मांगे बिना हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब माफ़ी किससे मांगना है, किस लिए माफ़ी मांगना है? जो जानबूझकर कबीरा गुनाह करते हो ना, जानबूझकर सूद खाते हो ना, जानबूझकर इलेक्शन के ज़माने में वो अपोजिशन पार्टी से 1000-2000 रिश्वतें ले लेकर वोट डालते हो ना, ये रिश्वत है, ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने कहा अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, एक रिश्वत खाने वाला रिश्वत खिलाने वाला दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। ये रिश्वत, ये कबीरा गुनाह है। जिनाकारी, एक बार आपने किसी नामहरीम औरत को देख लिया, अनजाने से निगाह पड़ गई, आपने निगाह नीचे कर लिया, मेरा रब्ब गफूर रहीम आपको माफ़ कर देगा।
लेकिन दोबारा आपने उसकी जानिब मुड़कर देखा, कितनी हसीन है ये औरत, कितने प्यारे है इसका चेहरा, कितना मीठा है इसका बदन। उसके बदन के पार्ट्स को घूरना, उसके चेहरे को घूरना, शहवत की निगाह से देखना, यह कबीरा गुनाह है, यह आंखों का जिना है। अल्लाह ताला इसे पकड़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं सूद खाना, रिश्वत खाना, यतीमों का माल खाना, चोरी करना, शराब पीना, बीड़ी तंबाकू गुटखा खाना, शराब पीना, नशा आवर चीजें इस्तेमाल करना, जादू करना, जादू कराना, फाल खोलना, फाल खुलाना, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात में किसी को शरीक करना, किसी का नाहक मर्डर करना, यह तमाम के तमाम कबीरा गुनाह है। और इन कबीरा गुनाहों को अल्लाह ताला 5 नमाजों के ज़रिए माफ़ नहीं करता, रमज़ान के ज़रिए माफ़ नहीं करता, उम्रे के ज़रिए माफ़ नहीं करता, जब तक आप हाथ उठाकर अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगोगे, सच्चे दिल से तौबतुन नसूहा नहीं करोगे, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तौबतुन नसूहा करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करो, तौबतुन नसूहा करो। तौबतुन नसूहा किसे कहते? 3 खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर कर तौबा की जाने वाली तौबा को तौबतुन नसूहा कहते हैं। 3 खूबियाँ कौन सी? नंबर 1, जो गुनाह आपसे हो गए उस पर शर्मिंदगी इख्तियार करना, शर्मिंदगी इख्तियार करना। नंबर 2, अल्लाह के दरबार में उन गुनाहों को गिड़गिड़ा कर रखना, रोते रोते आजिज़गी से इनकिसारी से अल्लाह के दरबार में पेश करना, इलाही मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ इस गलती पर, मुझे माफ़ कर दे। शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के सामने पेश करना। और तीसरा, आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा रखकर तौबा करना। इल्ला ये कि आप इंसान होने के नाते गुनाह कर बैठो वो और बात है, लेकिन जिस वक्त आप तौबा कर रहे हैं अज़्म मुसम्मम लेकर तौबा करना कि आइंदा से ये गलती, ये गुनाह मैं नहीं करूँगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसे तौबतुन नसूहा कहते हैं, इसी को तज़कियतुन नफ्स कहते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इंसान जब गुनाहों से पाक होगा, अल्लाह के दरबार में वो इबादत के लिए खड़ा होगा, अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल करेगा। अल्लाह सूरह तौबा के 108 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तक़ुम फ़ीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह कहता है कि तुम ऐसी मस्जिद के अंदर कभी भी नमाज के लिए खड़ा ना होना जो मस्जिद अव्वल दिन से तक़वे की बुनियाद पर ना रखी गई हो। जिस मस्जिद को पहले ही दिन से तक़वे की बुनियाद पर कायम की गई, उस मस्जिद के अंदर खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, उस मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है जो तक़वे की बुनियाद पर मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। क्यों? इसलिए कि उस मस्जिद के लोग अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद हैं और अल्लाह तबारक व तआला को पाक लोग ज़्यादा पसंद हैं और अल्लाह पाकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, तज़कियतुन नफ्स में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आपको इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला बनी आदम से ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। ऐ मेरे मोमिनाना बंदो, ऐ मेरे ईमान रखने वाले बंदे बंदियों, शैतान के नक्शे कदम की कभी पैरवी ना करना। जो शैतान की पैरवी करेगा वो बुराई का हुक्म देगा, बुराइयों पर चलेगा, लोगों को बुराई की जानिब बुलाएगा। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। सूरह नूर आयत नंबर 20 और 21। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, और अगर अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई शख्स पाक नहीं हो सकता था। अल्लाह ने तौफीक दिया तज़किया नफ्स करने की, तुमने अपने नफ्स का मुहासबा किया, अपने नफ्स का तज़किया किया, यह अल्लाह का करम हुआ तुम्हारे ऊपर। और अल्लाह ताला कहता है, मगर अल्लाह ही है जिसे चाहता है पाक करता है, अल्लाह सुनने और जानने वाला है। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह ही है तुम में से जिसे चाहता है पाक करता है। युज़क्की मन यशा का जो जुमला है वो तज़कियतुन नफ्स है। हर किसी को नफ्स का तज़किया करने की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हारा
तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लौथड़ा है, अगर वह बराबर रहा सारा बदन बराबर रहेगा। और वह गोश्त का टुकड़ा तुम्हारा दिल है, अगर दिल बराबर रहा सारा बदन बराबर रहेगा। दिल बिगड़ गया सारा बदन तुम्हारा बिगड़ जाएगा। और उसी दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ छुपा रहता है। वो तुम्हारा दिल है, दिल के अंदर अल्लाह का डर रखना, अल्लाह का खौफ रखना, तज़कियतुन नफ्स अपने पास हमेशा हमेशा बाकी रखना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और वहाँ पर एक बेरी के दरख्त में आग लगने के जैसा मंजर देखकर ऊपर चढ़े, हकीकत में आग तो थी लेकिन वह बेरी के दरख्त को जला नहीं रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जूतों समेत नज़दीक बुलाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अब यहाँ जूते निकाल दो, क्योंकि अब एक पाक जगह तुम यहाँ पहुँच चुके हो। अरे मूसा अपने जूते निकाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम जूते निकाले, आगे बढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आवाज़ के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता किया और अल्लाह ने कहा इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा। अय मूसा, तुम सीधा फ़िरऔन के पास जाओ, इसलिए कि वो सरकश बन चुका है। फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अय मूसा, तुम इससे कहना क्या तू अपने नफ्स के तज़किये के लिए तैयार है या नहीं है? क्या तू अपना नफ्स पाक करना चाहता है या नहीं चाहता? अना रब्बुकुमुल आला का दावा किए बैठा है। जाओ मूसा, फ़िरऔन के पास जाओ और उससे जाकर तौहीद की दावत देना, उसके नफ्स के तज़किये की कोशिश करना। अगर वो अपने नफ्स के तज़किया नहीं करता तब हम हैं उसे अजाब का मज़ा चखाने वाले। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातो सलाम को दुनिया में मबूस किया, उसका मकसद क्या था? ताकि हम अपने नफ्स का तज़किया कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला कहता है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह जुमा की 2 नंबर आयत। ये वही अल्लाह है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए और किताब व हिकमत की तालीम दे। वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं, उनके नफ्स को पाक कर दे, उनके नफ्स का तज़किया कर दे। सूरह बकरा की 120 पर 9 नंबर आयत में अल्लाह कहता है रब्बना, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अय इब्राहीम तुम अपने बेटे इस्माइल को लो और एक काबा बनाना तैयार शुरू करो। इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और काबतुल्लाह बनाना शुरू किया। मुकाम इब्राहीम नाम का एक पत्थर है काबतुल्लाह के किनारे पर, वहाँ पर ख़दमों के निशान हैं उसमें। उस ज़माने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वह पत्थर काबतुल्लाह ऊपर तक दीवारें बनाने में लिफ्ट का काम करता था। कुदरती तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते थे कि अब मुझे ईंट ऊपर रखना है, वो पत्थर हवा में उड़ा ले जाता और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊपर रखते नीचे आ जाते। मुकाम इब्राहीम के नाम से वो पत्थर आज भी वहाँ काबतुल्लाह के पास मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने काबा बनाने का हुक्म दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काबा तैयार कर दिए तो अल्लाह ने कहा अय इब्राहीम अब दुआ करो, दुआ करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, अय मेरे अल्लाह इस काबे को आबाद करने के लिए एक रसूल को मबूस फरमा। मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ इस काबे को आबाद करने के लिए एक रसूल को मबूस फरमा जो तेरी आयतें पढ़कर लोगों को सुनाएं और उनके नफ्स का तज़किया करें, लोगों के नफ्स का तज़किया करें, उनको पाक कर दे गुनाहों से, शिर्क व बिदात से, दुनिया के रस्मों रिवाजों से, बिदात व खुराफात से उन्हें पाक कर दे। तेरे किताबों इल्म व हिकमत पढ़ पढ़ कर लोगों को सिखाएं। ऐ अल्लाह, बेशक तू ज़बरदस्त हिकमत वाला और बड़ा ही गालिब है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी रसूलों को दुनिया में मबूस किया, हर लोगों को शिर्क से बचाने, गुनाहों से बचाने, नफ्स का तज़किया करने के गर्ज से अल्लाह ने मबूस किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला के 16-17 नंबर आयत में कहता है
क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ के कामयाब हो गया वो आदमी जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक किया, अपने नफ्स को हर बुराई से बचा लिया। मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, अल्लाह के ज़िक्र अस्कार को बुलंद करते हुए अल्लाह के लिए नमाज कायम किया। अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए कामयाबी का ज़ीना बता दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नफ्स के तज़किये में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों का ज़िक्र हमारे सामने करता है, अब हम अपने नफ्स का तज़किया कैसे कर सकते हैं? हम अपने नफ्स का तज़किया कैसे कर सकते हैं? तक़वा बुलंद कीजिए अपने सीने में, अल्लाह से दुआएं कीजिए। वो दुआ कौन सी है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में फरमाया, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ये बेहतरीन दुआ है अल्लाह से तक़वा तलब करने की। और एक दुआ है मुस्लिम शरीफ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ा वल ग़िना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ, तक़वे का सवाल करता हूँ, इज़्ज़त व आफ़ियत का सवाल करता हूँ, पाक दामनी और बेनियाज़ी का सवाल करता हूँ। बड़ी बेहतरीन, बड़ी जामे दुआ। और अल्लाह तबारक व तआला से नफ्स का तज़किया करने के लिए आपको चाहिए रोज़ाना 70 से 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह ज़रूर पढ़ा करें। हमारे नबी एक दिन में एक भी गुनाह नहीं करते थे, लेकिन हर दिन 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर करते थे। आज हम लोग 70 से 100 गुनाह ज़रूर कर लेते हैं रोज़ाना, लेकिन एक मरतबा भी ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह हमारी ज़बान से नहीं निकलता। ये बोलना नसीब नहीं होता हम ना। तौबा और इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंद है। और नफ्स का तज़किया करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आँखों की, अपने कानों की, अपने दिल की हिफाजत करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की 36वीं आयत में कहता है, इन्ना सम्आ वल बसरा वल फुआदा, इन्ना सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। हम तुम्हारे कानों से, तुम्हारी आँख से, तुम्हारे दिल से सवाल करेंगे क़यामत के दिन, क्या इसने सुना, क्या इसने देखा, क्या इसने सोचा। ये डर पैदा करें, अपने आँखों से कोई बुराई ना करें, अपने कानों से कोई बुराई ना करें, अपने दिल में किसी के लिए बुरा गुमान ना रखें, अपने सीने को साफ रखें। अक्सर लोग सीने में कीना भर के रखते हैं, ऊपर से ज़ाहिराना मुस्कुराते हुए डुप्लीकेट मुस्कुराहट लेकर मिलते हैं। इसे दो चेहरे कहते हैं, मुनाफिकाना चेहरा कहते हैं। इससे अंदर से कीना, ऊपर से साफ सीने के नाटक करना, ये मुनाफिकाना चाल है। अंदर से भी सीना पाक रखिए, चेहरे से भी मोहब्बत की झलकियाँ आप अपने चेहरे पर जाहिर रखिए। और तज़किये नफ्स के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़बान से अच्छी गुफ्तगू निकाले। अल्लाह के नबी कहते हैं, इंसान कभी कभार अपनी ज़बान से ऐसे जुमले बोल देता है जिसकी वजह से वो जहन्नम की गहराई में ज़मीन और आसमान की मसाफत के मुताबिक जाकर अंदर गिर जाता है। कभी कभार वो अल्लाह को खुश करने वाला ऐसा जुमला बोल देता है, अल्लाह इतना खुश हो जाता है, उसके उस जुमले की वजह से जन्नत के आला दर्जेत में अल्लाह उसे दाखिला दे देता है। इसीलिए अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी ज़बान से गंदे अल्फाज हरगिज़ हरगिज़ ना कहें। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़बान को खींच रहे थे, कह रहे थे यही वो ज़बान है जिसकी वजह से इंसान हलाक कर दिया जाएगा। एक मरतबा हज़रत हंज़ला कह रहे थे, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अबू बकर रास्ते में मिले, पूछे क्यों मुनाफिक हुआ? बोले हम नबी के दरबार में जब रहते हैं हमारा ईमान बढ़ जाता है, जब बीवी बच्चों में तिजारत करने के लिए मार्केट में आते हैं ईमान घट जाता है। हंज़ला मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना तो कहा यही कैफियत मेरे साथ भी है। नाफ़क़ा अबा बकर, नाफ़क़ा अबा बकर, अबू बकर भी मुनाफिक हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के पास अबू बकर सिद्दीक, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे। नबी ने इन दोनों की कैफियत सुनी तो मुस्कुराए। आपने कहा, अय अबू बकर, अय हंज़ला, सुनो, मेरे दरबार में रहने के वक़्त जो ईमान की तुम्हारी कैफियत होती है वही ईमान की कैफियत तुम्हारी बीवी बच्चों और बाजार में रहते वक़्त भी अगर हो जाए, आसमान के फरिश्ते सफ़े बनाकर बाज़ारों में आकर तुमसे मुसाफा करने लगेंगे।
ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। कोई बात नहीं है, तुम्हारा ईमान तुम्हारे पास है, तुम मुनाफिक नहीं हुए, ये तुम्हारी फ़िक्र ही काफ़ी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है हमको अपने नफ्स का तज़किया करने की। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, ऐ इलाही हम तमाम को अपने नफ्स का तज़किया करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमको अपने गुनाहों से बाज़ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जिन से जो गुनाह हो चुके हैं, ऐ अल्लाह हमारी मौत आने से पहले सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम शर्मिंदा होकर उन गुनाहों से माफ़ी तलब करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को ऐ अल्लाह दुनिया ही में जैसे बर्फ़ के ओलों के पानी से गंदे कपड़े को धोकर साफ़ किया जाता है, हमारे नामा आमाल से गुनाहों को ऐसे मिटाकर साफ़ फरमा दे। मरते वक़्त ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में साबित क़दमी के साथ, तौहीद पर साबित क़दमी के साथ, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में ऐ अल्लाह कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत हमें अता फ़रमा। ऐ परवरदिगारा हम तमाम को जब तक ज़िंदा रख, ऐ अल्लाह तुझे राज़ी करने वाले काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तुझे नाराज़ करने वाले हर कामों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह शैतान की फरमाबरदारी से बचा ले। ऐ अल्लाह तेरी इताअत और तेरी फरमाबरदारी करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,